बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुक़ात, मख़सूस ताल्लुक़ात इंतहाई नाज़ुक मौदू है, और यही वजह है कि शरीयत इस्लामिया ने अपने मिजाज के ऐन मुताबिक इस सिलसिले में भी हमें बड़ी बेहतरीन मिसाली और वादे तालीमात दी हैं, इसलिए कि रब्बे कायनात को इस बात का बखूबी इल्म था कि क़ुर्ब क़यामत कुछ ऐसे बदनसीब और लानती पैदा होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुदूद को पामाल करते हुए ज़बरदस्ती हराम को हलाल करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमारी आंखें भी देख रही हैं। आज की हदीस इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मिशकातुल मुसाबीह किताबुन निकाह और बाब है मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुक़ात के हवाले से 3207वीं हदीस किताब में और 12वीं है बाब में। अल्फाज़ समात फरमाइएगा। वअन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लज़ी याती इम्रअतहु फ़ी दुबुरिहा ला यंज़ुरुल्लाहु इलैहि, रवाहु फ़ी शरह सुन्नह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हदीस का तफ़सीली हवाला नोट फरमाइए। इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने इसको किताबुन निकाह 29वें बाब में ज़िक्र किया है कि औरतों से जिस्म के पिछले हिस्से में जमा करना मना है। 1923वीं हदीस है। सुनन तिरमिज़ी में 135वीं, सुनन इब्ने माजा में 639वीं भी है, सुनन अबी दाऊद में 2162वीं है। तो हदीस सनद के एतबार से बिल्कुल सही है। मुहद्दिसुल असर शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया। तर्जमे की तरफ बढ़ते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के पिछले हिस्से में दुबर में पखाने वाली जगह पर जमा करे, अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। पिछली हदीसों को साथ रखें तो समझ आ जाती है कि बात बदनसीब हैं, हर एक को अपनी अपनी ज़ुबान लगी हुई है ना। तो कहते हैं जी बताओ कहाँ हराम है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, किसी भी चीज़ को हराम करार देने के लिए लफ्ज़ हराम शर्त नहीं। कुरान मजीद उठाएं, पूरे कुरान में आपको ये अल्फाज कहीं नहीं मिलेंगे कि ज़िना हराम है। कुरान कहता है ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ये दरअसल दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पहली चीज़ तो ये कि दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश, कि जो कुछ हम कर रहे हैं दीन उसे कुछ ना कहे, उसके लिए फिर आपको पता ही है हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोला जाता है कि बंदे के मुंह में ज़ुबान और बंदा झूठा पड़ जाए। ये कैसे मुमकिन है? वरना एक आम समझ बूझ रखने वाला इंसान भी ये समझ सकता है। पीछे हमने हदीस पढ़ी कि जो शख्स ये करता है उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलऊन लानती करार दिया, और यहाँ पर फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा भी नहीं। इसका मतलब यह है जिसकी तरफ नज़र रहमत से देखना नहीं, उसका जुर्म, उसका गुनाह मुआफ़ कैसे हो सकता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये लानत कुफ़ार से हम पर मुसल्लत हुई है, लिहाजा इससे मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।